देश सेवा। अगर आपके मन में देश सेवा की जुनून है तो आप सीडीएस एग्जाम द्वारा इंडियन आर्मी, नेवी, एयर फोर्स जैसी सेना में किसी एक का हिस्सा बनकर अपने पूरे जुनून और जोश के साथ देश की सेवा कर सकते हैं। तो वैसे में सीडीएस एग्जाम की पूरी जानकारी आपके पास होना चाहिए। तो आज हम आप सभी के लिए सीडीएस एग्जाम से जुड़ी सभी जानकारियां लेकर आए हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सीडीएस एग्जाम क्या है। तो सीडीएस का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, जिसे हिंदी में सम्मिलित रक्षा सेवा कहा जाता है। और इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद कैंडिडेट्स को इंडियन आर्मी, नेवी, एयर फोर्स जैसी पसंदीदा क्षेत्र में काम कर सकते हैं। और इस एग्जाम को यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जो कि साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। और हर साल इस एग्जाम में 5 से 10 लाख अभ्यर्थी शामिल होते हैं, जिसमें से बहुत कम कैंडिडेट ही सिलेक्ट हो पाते हैं। इस एग्जाम में रिटेन टेस्ट और इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन होता है। तो सीडीएस एग्जाम क्या है, यह जानने के बाद इसका क्राइटेरिया जानते हैं। तो सबसे पहले नेशनैलिटी क्राइटेरिया। तो सीडीएस एग्जाम के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट भारत, नेपाल, भूटान के नागरिक होने चाहिए। एज लिमिट। तो सीडीएस एग्जाम के लिए अप्लाई करने से पहले आपको एज लिमिट की कंडीशन भी पता होनी चाहिए। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए 19 से 24 वर्ष, इंडियन एयर फोर्स एकेडमी के लिए 19 से 24 वर्ष, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए 19 से 24 वर्ष तथा ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए 19 से 25 वर्ष। और अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए कैंडिडेट्स को किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना जरूरी है। इंडियन नेवल एकेडमी के लिए कैंडिडेट के पास इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री होना जरूरी है। एयर फोर्स एकेडमी के लिए कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है। और साथ ही 12th क्लास में मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट होना भी अनिवार्य है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए कैंडिडेट को किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना जरूरी है। मैरिटल स्टेटस की बात करें तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए अनमैरिड, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए अनमैरिड और एयर फोर्स एकेडमी के लिए अनमैरिड। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए 4 मैन मैरिड और अनमैरिड, 4 कॉमन अनमैरिड और मैरिड चल सकता है। और अब जानते हैं कि सीडीएस एग्जाम को क्लियर करने के लिए पहले रिटेन टेस्ट को क्वालिफाई करना होगा एवं दूसरा इंटरव्यू में पास करना होगा। इन दोनों स्टेज क्लियर करने के बाद आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए देहरादून, नेवल एकेडमी के लिए गोवा, एयर फोर्स एकेडमी के लिए बेगमपत और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए चेन्नई, इनमें से किसी एक में सेलेक्ट होकर देश की सेवा कर सकते हैं। तो अब जानते हैं रिटेन टेस्ट के बारे में। ये टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, जिसमें मैथ, इंग्लिश और जनरल नॉलेज होते हैं, जो कि 3 स्टेप में कराए जाते हैं। पहले इंग्लिश का होता है और दूसरा जनरल नॉलेज एवं तीसरा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का होता है। सभी पेपर के लिए टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का होता है और हर पेपर की 100 मार्क्स होती है। रिटन टेस्ट के बाद इंटेलिजेंस टेस्ट और पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाता है। फिजिकल और मेडिकल की बात करें तो आपको फिजिकली और मेंटली फिट होना बहुत जरूरी है। इसमें आइज, हाइट और वेट रिलेटेड कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। कैंडिडेट की फिजिकल एलिजिबिलिटी से जुड़ी बहुत सारी कंडीशन होती है, जिन्हें क्लियर करने वाले कैंडिडेट को ही सिलेक्ट किया जाता है। इसलिए सीडीएस एग्जाम के लिए अप्लाई करने से पहले इससे जुड़ी हर कंडीशन और क्राइटेरिया को आप अच्छे से समझ लें, ताकि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। तो दोस्तों, सीडीएस एग्जाम से जुड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी हमने इस वीडियो में आपको दी है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें एवं अपने दोस्तों को शेयर करें एवं आगे भी ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।